आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 30 डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज है 30.3। अब इसमें जो सवाल है ये है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 18 सवाल तक ऐसा है, बाकी फिर 19 के बाद और बात करेंगे। तो इसमें ये करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब मैं थ्योरी बता रहा था। तो एक एक करके करते हैं। जैसे x की पावर 4 है, ये क्या होता है n x की पावर n-1, ये x की पावर n फॉर्म है, तो n x की पावर n-1 होगा ये, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा और x की पावर 3 हो जाएगा। ये तो 4x क्यूब हो गया, ये हो गया 4x क्यूब, इसको क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए sin x, -2 कैसे रहने दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। sin x का होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपको केवल x को देखना है। तो d/dx हम कर रहे हैं sin x का। sin x का d/dx क्या होता है, ये होता है cos x, ये cos x हो जाएगा तो -2 cos x। अब यहाँ पर आइए 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ d/dx करिए cos x का। cos x का जो d/dx होता है, ये हमने सब फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर रखा है। cos x का होता है -sin x, तो यहाँ पर देखिएगा 3 तो है ही, -3 हो गया, अब ये sin x हो गया। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें 3 की पावर x क्यूब और 3 क्यूब, तो 3 की पावर x a की पावर x फॉर्म है, a की पावर x का होता है a की पावर x log बेस e a, तो इसमें क्या है आपका 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x log बेस e और ये a, ये हो गया। अब x क्यूब पे आ जाइए, x क्यूब का क्या होगा, फिर n x की पावर n-1, 3 यहाँ आएगा, x की पावर 3 - 1 की 2, 3x² हो गया ये वाला। अब ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी होता है, 3 की पावर 3 हो, 3 की पावर इन्फिनिटी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, x तो यहाँ है ही नहीं ना। तो इसका बेसिकली इसको ऐसे नहीं 3 की पावर 3 का नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, d/dx कर रहे हैं, और 3 की पावर 3 क्यूब है और इंटू 1 करके इसको आगे ला रहे हैं। और मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट का, ये भी कांस्टेंट ही है, इसको जीरो कहते हैं, ऐसे समझिए इसको। नेक्स्ट है d/dx x³/3। पहले ये वाला करते हैं x³/3, तो x³ जो है इसमें 3 को तो बाहर ले आइए। अब d/dx करिए आप x³, तो कितना हो जाएगा 3x² और 3 नीचे, तो x² बचेगा, इससे ये आ गया आपका। अब ये है -2√x, तो -2 को तो ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ मैं, वो आएगा ही आएगा। √x को देखिए क्या आएगा। √x के लिए आप x को इसको पावर हाफ मानिए और d/dx करिए इसका, तो होगा n x की पावर n-1, यानी कि हाफ x की पावर हाफ -1, यानी हाफ x की पावर -हाफ, यानी 1/2, और ये x की पावर हाफ को नीचे ले जाते हैं। x की पावर हाफ का होता है रूट, 1/2√x, 1/2√x हो गया। या तो ऐसे लिख दीजिए आप इसको, या इसको x की पावर -हाफ पे रहने दीजिए। इससे क्या होगा, हाफ यहाँ है ही, और ये क्योंकि -2 है यानी कि 2 है, 2 कैंसिल, तो केवल x की पावर -हाफ आ जाएगा यहाँ पर माइनस के साथ। ये क्या है, x की पावर -2, ये पहले ये 5/x² है, 5/x² क्या बनेगा, इसमें कांस्टेंट को तो छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए, इसको आप ऊपर ले जाइए, ये 1/x² केवल इसमें है, एक 5 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, 1/x², तो इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो गया। अब इसका d/dx करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 आगे, x की पावर -2 - 1, ये बनेगा -2 x की पावर -3, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, या इसको -2/x³ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑलरेडी था, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -10 x की पावर -3, या नीचे x³ भी रख सकते हैं, तो ये -10/x³ या 10 x की पावर -3। यहाँ पर है d/dx e की पावर x log है, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए e की पावर x, इसमें ध्यान दीजिए e की पावर x है और log है साथ में है, तो ये x log है। अब इसको हम कैसे करें, पहले आपको पता है कि अगर मैं लिखूं log m की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, n log m, n आगे आता है, तो n log m है ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब यही है कि हम e log a की पावर x की बात करेंगे, क्योंकि log बेस e है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, e की पावर log e ax, ये हम जानते हैं कैसे हम डील करते हैं इसको। इसका मतलब होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका मतलब ये मान लीजिए कैंसिल होता है, तो केवल आपका a की पावर x बचेगा, यानी e की पावर log
इसको करना है तो आप y बराबर करिए और दोनों जगह log लीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो ये हम ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ। e की पावर log, अगर ये बेस e है और a की पावर x है तो आप e को काट दीजिए, इस पूरे को, केवल a की पावर x बचेगा। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब a की पावर x का आपको d/dx करना है, तो ये क्या बनेगा? a की पावर x log a, बेस e है, ये तो पहला आ गया। अब आइए यहाँ पर e की पावर log, यहाँ पर है a log x, तो इसको भी ऐसे करिए, इसकी पावर पे ले जाइए, ठीक। ये बनेगा e की पावर log x की पावर है, अभी आपको मैंने बताया ये e है, ये भी e है, तो ये कट जाएगा, ये आपका बना x की पावर a केवल। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, ये क्या बनेगा? ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, x की पावर a माइनस वन, ये a x की पावर n माइनस वन। अब भाई आप e की पावर a log a, e की पावर a log a, इसको यहाँ ले जाइए, ये e है ना, तो जैसे मैंने बताया था ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये a की पावर a ऊपर ना जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अच्छा, ये तभी हटेगा जब इसको आप पावर पे ले जाएंगे, ऐसे में नहीं हटेगा ये। फिर से बता देता हूँ, e की पावर जो log a है ना, ऐसे ये भी तो e है, आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं काटा, पहले ये उसके पावर पे जाता है तब ये बनता है e की पावर log e a की पावर a। अब ये दोनों हट जाएंगे, a की पावर a हो गया, और ये a भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, ये x के रिस्पेक्ट में करना है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? जीरो, ये जीरो हो गया, तो केवल ये दोनों बचेंगे। नेक्स्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 3x प्लस 2। अच्छा, ये जो सवाल दिया है इसका एक कारण है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये d/dx a इंटू बी फॉर्म है, और अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, प्रोडक्ट रूल है, वो मैं अगली बार बताऊंगा क्योंकि वो अगली एक्सरसाइज में है। तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा जब आए और आपको कुछ ये नॉर्मल एक्सरसाइज है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2x स्क्वायर इंटू 3x कितना हुआ? 6x क्यूब। 2x स्क्वायर इंटू 2 कितना हुआ? 4x स्क्वायर। 1 इंटू 3x कितना हुआ? 3x। 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2। अब ये 6 बाहर लीजिए, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3x की पावर 3 माइनस 1। 4 को बाहर लीजिए, x स्क्वायर का होता है 2 आगे आएगा और x स्क्वायर बचेगा, मतलब 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 4 2 8, 8x। यहाँ पर x है, 3 को बाहर लीजिए, d/dx x का होता है 1, x की पावर 1 है ना, 1 आगे आएगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 x की पावर 0, ये x की पावर किसी की भी पावर 0 तो 1 होती है, तो 1 आएगा केवल इसका। अब यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको तो भूल जाइए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आपको कितना आया? 18x स्क्वायर, 8x और 3 इंटू 1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है d/dx log 3x, 3 log ex और 2 tan x। ठीक है, करके देखिए इसको। सबसे पहले हम ले रहे हैं log 3x। मैंने आपको जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 होता है, मतलब log a बेस और b, इसको आप लिख सकते हैं log e बेस, नीचे भी log e बेस, ये लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा आपका ये ऊपर वाला b, और नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर ये बेस e नहीं है तो बेस e बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करने हैं, इसको log e लिखेंगे, इसको भी log बेस e लिखेंगे, ये x को ऊपर डालेंगे और ये 3 को नीचे डालेंगे। अब दोनों log e के बेस हो गए। ठीक, अब देखिए log, अब इसको, अब जब e बेस आ जाता है तो e हम लिखते नहीं है, इसका मतलब हुआ log x बाय log 3। अगर आपको d/dx करना चाहें, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो उसको बाहर ले लीजिए। अब log x है, इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही है 1/x होता है, तो ये हो गया 1/x log 3, ये तो पहला आ गया। दूसरे पे आते हैं। अब ये तो खैर log x है, बेस ही है, तो ये 3 तो है ही, log x है 1/x होता है, तो 3/x हो गया। 2 tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x आ गया। अब इसलिए ये भी एक तरीके का है जो अभी मैंने बताया आपको, 5th वाला जो सवाल किया, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा आसान बनाने के लिए आप क्या करिए, सबकी पहले पावर देख लीजिए क्या क्या है।
और उन सबको ऊपर ले आइए। जैसे ये x है, इसको x ले आइए, ये 1/x है, इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। ये रूट x है यानी कि x की पावर हाफ, ये 1/√x है यानी 1/x की पावर हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -हाफ। अब मल्टीप्लाई करिए आप इसको, x इंटू एक्स की पावर हाफ। जब भी हम x की पावर 1 है ये और x की पावर हाफ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएंगे। 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। तो ये बनेगा x की पावर 3/2, फिर ये x इंटू -हाफ, तो x की पावर 1 है, 1 और -हाफ जुड़ेगा, 1 - हाफ होता है हाफ, तो बनेगा x की पावर हाफ। अब इस पे आइए, x की पावर -हाफ और x की पावर हाफ, तो हाफ -1 कितना होगा? -हाफ, तो x की पावर -हाफ, ये x की पावर -1 और x की पावर -हाफ, -1 और -हाफ होता है -3/2, x की पावर -3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसमें क्या होगा? ये सब x की पावर n से चलेंगे, डिफरेंशिएशन x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, ये होगा ना? इसको ऐसे करेंगे, ये आएगा आगे 3/2 x की पावर 3/2 -1, हो जाएगा हाफ x की पावर हाफ -1, ये हो जाएगा -हाफ x की पावर -हाफ -1, ये हो जाएगा -3/2 x की पावर -3/2 -1, और -3/2 -1 मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, यही भी लिख देता हूँ, -3/2 -1, ये ऊपर जाएगा -3 -2/2 -5/2, तो -5/2 हो गया। अब देखिए 3/2 है, x की पावर 3/2 -1 कितना होता है, ये भी कर लेते कहीं, 3/2 -1 यानी कि 3 - 2/1, ये तो आपका हो जाएगा 3 - 2/2 यानी कि 1/2 x की पावर हाफ प्लस हाफ x की पावर हाफ -1 कितना होता है? -हाफ, ये -हाफ है तो इसको -हाफ कर देंगे, ये x की पावर -1/2 और -1 है, यानी कि माइनस बाहर लेंगे तो हाफ +1, वो 3/2 हम जानते ही हैं, लेकिन नेगेटिव में आएगा, और ये है -3/2 और x की पावर -5/2, ये आ गया इसका उत्तर। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये a + b होल क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे, a + b होल क्यूब, ये क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b, ये हमें लिखना है ना? तो a इसमें है √x, तो √x का होल क्यूब, ये √x का होल क्यूब हो गया, a³ हो गया √x का होल क्यूब प्लस b³ 1/√x का होल क्यूब प्लस 3ab। अब इसको इस तरीके से कर लेते हैं, टोटल ये हो जाएगा 3a²b, 3a²b, a² है √x का होल स्क्वायर और b है 1/√x, और प्लस 3ab √x इंटू 1/√x, डायरेक्ट लिख देता हूँ 3ab, और ये b और आ जाएगा, b क्या है आपका? 1/√x, 1/√x का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं ना, ये वाला इसको और इसको देख रहा हूँ, इसमें एक √x इसके √x से काट दीजिए, तो आपका ये केवल 3√x आएगा यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पर एक x को नीचे वाले x से काट दीजिए, ये तो 3√x आ गया, ये आएगा 3/√x, राइट। ये √x का होल क्यूब है, √x क्या होता है? x की पावर हाफ, और उसका होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा? x की पावर 3/2। तो अब मैं फाइनल लिख देता हूँ, x की पावर 3/2 प्लस ये जो √x है इसका मतलब क्या? x की पावर 3/2, ये x की पावर हाफ, ये ऊपर जा रहा है तो x की पावर -हाफ बनेगा, और ये 3 है ही, तो ये होगा x की पावर माइनस, ये बनेगा x की पावर -3/2, जो आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला ये है, ये वाला ये है। अब ये 3 है, √x क्या बनेगा? x की पावर हाफ प्लस 3, √x नीचे है यानी कि ये x की पावर हाफ है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -हाफ हो जाएगा। अब ये जो हमने किया था और अभी जो मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिए, ये बनेगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, और 3/2 -1 होता है हाफ, तो ये हो गया पहला 3/2 x की पावर हाफ, ये है -3/2 आगे आएगा, और x की पावर -3/2 -1 जो अभी अभी हमने देखा, ये माइनस आगे आएगा -3/2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, और x की पावर -5/2, ये इसका हो गया,
ये वाले दोनों हो गए, ये और ये। अब आइए यहाँ 3x और ये हाफ आगे आएगा, ये x की पावर हाफ है ना, तो इसका डिवाइड जब करेंगे तो हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ होगा, और 3 है ये 3/2 x की पावर माइनस हाफ जो ये है। यहाँ पर आइए, ये होगा 3, ये माइनस हाफ आगे आएगा और x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 जो कि माइनस 3/2 बनेगा। ये है माइनस 3/2 x की पावर माइनस 3/2, वो ये हो गया, ऐसे आएगा ये। अब है d/dx 2x² + 3x + 4 तो प्लस 4/x, तो पहले तो इसको x से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बनेगा 2x² x प्लस 3x/x प्लस 4/x, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। इस x को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर माइनस 1 होगी। अब d/dx लगा रहे हैं, कांस्टेंट छोड़िए, d/dx ऑफ x इज 1 तो 2, ये d/dx 3 का 0, इसका d/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आगे, 4 तो है ही, तो माइनस में इधर ले आया, x की पावर -1 -1 x की पावर -2 हो गया, तो क्या बना 2 - 4 की पावर x की पावर -2, ये 2 - 4 x की पावर -2 को नीचे ले आइए। अब आप कहेंगे कि x की पावर -2 की तरह क्यों नहीं रखा इसको, क्योंकि सवाल में जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में रखना है। सवाल में जब x नीचे है तो आप x नीचे ला सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में ही खुद आपका x की पावर माइनस में फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको वैसे रखना पड़ेगा। अब है x³ + 1 x - 2 और x², ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर भी लिखता चलता हूँ, ये है 10वां सवाल। तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x³ × x x की पावर 4, x³ × 2 -2x³, 1 × x प्लस x -2 डिवाइडेड बाय x² है तो सबको x² से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना बना, x की पावर 2 x², ये कितना बना, x की पावर 1 -2x, ये कितना है x कट गया, ये हो गया प्लस ये एक x की पावर 1 बचा नीचे तो ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, x की पावर -1, और ये बना -2/x², तो -2x को ऊपर ले जा रहा हूँ तो x की पावर -2। ओके, अब हम d/dx करेंगे, इसका क्या होता है nx की पावर n-1 यानी कि 2x की पावर 2 - 1 2x हो गया, ये होगा -2 d/dx ऑफ x होता है 1, ये कितना बनेगा -1 आगे आएगा और x की पावर माइनस आगे x की पावर -1 -2 हो जाएगा, माइनस x की पावर -2, ये बन गया। अब ये -2 है तो -2, ये -2 यहाँ आगे आएगा और x की पावर -2 - 1 -3 हो गया, हो जाएगा 2x -2, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, -1/x², ये माइनस बन गया प्लस 2 to 4, अब x³ को मैं x की पावर -3 को नीचे ले जा रहा हूँ, ये फॉर्मेशन हो गया इसका। नेक्स्ट वाला है इसमें, यह सवाल संख्या 11, कुल मिला के 26 सवाल है इसमें, और 26वां सवाल जो है NCERT का है। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो sin x को नीचे ले लीजिए, तो a cos x बाय sin x प्लस b sin x बाय sin x प्लस c बाय sin x, देगा a cot x प्लस ये कट गया b प्लस c sin x को ऊपर ले जाते हैं, cosec x बना लेते हैं इसको। ओके, अब ये a b और c को भूल जाइए क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a cot x का होगा माइनस cosec², b का 0 क्योंकि कांस्टेंट है ये, d/dx b का 0, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर है ये तो c दिख ही रहा है आपको। cosec x का माइनस क्या होता है, cosec x का होता है माइनस आगे ला रहा हूँ, cosec x cot x, क्या बन गया है, ये बन गया है। अब है आपका ये 12वां सवाल है, ये है 2 sec, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लगाना है, 2 sec x का sec x tan x, ये हो गया। 3 cot x का क्या होता है, cot x का माइनस cosec², तो माइनस यहाँ देख रहे हैं और cosec², 3 ऐसे रहेगा, 3 को भूल जाइए, 2 को भूल जाइए, 4 को भूल जाइए, कांस्टेंट है केवल sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cosec², tan x का क्या होता है sec²x, तो ये sec²x आएगा, 4 sec²x, आपका 12वां हो गया। ये है सवाल संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें ये एक्सप्रेशन है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ एक्स दिखे उसी पे आपको ध्यान देना है, बाकी के लिए आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी। यानी A0 आपके लिए है ही नहीं, A0 को यहाँ बाहर कर दीजिए, A1 आपके लिए है ही नहीं, बाहर कर दीजिए, ऐसे ही कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, और जहाँ कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होगा वहाँ 0 हो जाएगा। अब आइए एक्स की पावर n पे, सबसे पहले ये ना, तो एक्स की पावर n क्या बनेगा, n एक्स की पावर n माइनस 1, वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये n एक्स की पावर n माइनस 1। अभी एक्स की पावर n माइनस 1 है, तो एक्स की पावर n माइनस 1 क्या बनेगा, बिल्कुल सेम चीज, n माइनस 1 आगे आएगा, एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये डॉट डॉट है, आपको समझ में आ रहा है अब, यहाँ n से शुरू हुआ या n माइनस 1 शुरू हुआ तो अगला होगा n माइनस 2, इस तरीके से n माइनस n तक पहुंचेगा ये, है ना। क्लियर पता चल रहा है कि n माइनस n वैसे भी 0 कर देगा ये, ओके। लास्ट में तो वैसे भी आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहां पर देखिए, ये एक्स की पावर n माइनस 1 है, अगला वाला एक्स की पावर n माइनस 2 है, इसका मतलब ये एक्स की पावर n माइनस 1 है, एक्स की पावर n माइनस 2 है, तो अगला एक्स की पावर n माइनस 3 होगा। तो ऐसे चलते चलते ये एक्स की पावर n माइनस n तक पहुंचेगा। इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप और ये इसका उत्तर आएगा। क्लियर है। ये डी बाई डी का एक्स है 1 बाय साइन एक्स, और ये 2 की पावर है, और ये 4 के नीचे लॉग है। एक एक बार में देखते हैं। 1 बाय साइन एक्स है, एक एक ले रहा हूं मैं, पहले ये फिर ये फिर ये। 1 बाय साइन एक्स है, इसको हम कह सकते हैं कोजेक एक्स। कोजेक एक्स का होता है माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरे पे आते हैं, 2 की घात x प्लस 3। अब आपको लगेगा कि ये कुछ a की पावर x फॉर्म दिख रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको इसको अलग करना पड़ेगा। ये होगा 2 की पावर x और 2 की पावर 3, क्योंकि पावर जुड़ जाते हैं। ये 2 की पावर 3 हो गया आपका 8, तो 8 इंटू 2 की पावर x। मैंने कहा था आपको जो कांस्टेंट है उसको तो आपको भूल जाना है, वो यहाँ आपको 2 की पावर 3 में यहाँ पर दिखाई देगा, उसको बाहर ले लीजिए। अब आपको डी बाई डी एक्स करना है केवल 2 की पावर x का, और आप जानते हैं a की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है a की पावर x log बेस ई a। तो ये 2 की पावर x log बेस ई 2, a इसमें 2 है ना, तो ये आपका ये वाला आ गया। लेकिन अभी आपका 2 की पावर 3 बाहर था ही, तो ये 3 प्लस x है, इसको आप कर लिख सकते हैं इसको 2 की पावर x प्लस 3। तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 3 log 2, ये दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं। अब ये है log x, नीचे देखिएगा ध्यान से, यह 4 बाय, यह log बेस x है 3 है। मैंने आपको बताया था कि log जब बेस e नहीं होता है तो पहले इसको e में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी डिफरेंशियल हम लगा पाएंगे। तो यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में ले रहा हूं 4 बाय, इसको हम लिख सकते हैं log, मैंने आपको जो पहले समझाया था log 3 बाय log x लिख सकते हैं। बेस e है इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं, ओके। अब आपका log x को आप ले जाइए ऊपर, तो ये log x जैसे ऊपर आएगा, 4 भी यहां पर है, यहां पर आपका log 3 नीचे है, तो इसको तो भूल जाइए, कांस्टेंट हो गया। अब आपको क्या log x का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि 1 बाय x होता है। तो ये 4 ऊपर था ही, log 3 नीचे है ही, या फिर इसको अच्छा दिखने के लिए x log 3 लिखिए। 4 बाय x log 3, ये तीसरा हो गया। अब आप आइए ये x प्लस 5 और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय x, तो ये जो है आपका बनता है, ये है क्वेश्चन नंबर 15 है। इस 16 को मैं भी बताऊंगा आपको, पहले हम 15 कर लेते हैं। 15 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम ऑलरेडी 10वां सवाल ऐसा था और तमाम हमने पिछले सवाल ले लिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, x 2x स्क्वायर 2x क्यूब, x इंटू 1 माइनस 1, x इंटू माइनस 1, 5 इंटू 2x स्क्वायर 10x स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब सबको x से डिवाइड कर दीजिए, इसको x से, इसको x से, इसको x से, इसको x से, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। एक 2 को बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर को करना है अब, या 10x स्क्वायर बाय x, एक x चला जाएगा तो 10x का करना है, 10 बाहर ले लीजिए, x का करना है। ये माइनस x बाय x, ये तो माइनस 1 ही बचेगा, तो माइनस 1 का करना है, कॉन्स्टेंट का करना है। ये माइनस 5 बाय x, तो x जो माइनस 5 बाय x बनेगा उसमें आप क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे माइनस 1, तो माइनस 5 को तो बाहर ले लीजिए, x की पावर माइनस 1 का करना है। इन सब का हम जानते हैं, x स्क्वायर का 2x, ये 4x हो जाएगा, x का तो 1 ही होता है, ये 10 ही रहेगा। यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं, इसको भूल जाइए। ये 5, ये x की पावर माइनस 1 है, तो x की पावर माइनस 1 का होता है माइनस 1, x की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस बाहर आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये प्लस, और ये वो बनेगा 5 तो था ही, और ये x की पावर -2, तो x की पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं 1/x², तो यहाँ पर 5/x² हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक एक करके देख लें इसको। और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट को तो आप भूल जाइए, ये है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको बाहर ही रखिए, बाद में इससे जो कांस्टेंट निकल के आता है फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 1/√x पे। ये 1/√x है, यानी कि ये 1/x की पावर हाफ है, यानी कि ये x की पावर -½ है, ऊपर ले जाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -½ x की पावर -½ -1, यानी कि -3/2, x की पावर -½ अच्छा ये लॉग में है, ओके, तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं, यहां है लॉग, तो आप लॉग, अब x की पावर -½ तो समझ ही गए आप कैसे आया, ये है। तो log x का क्या होता है, 1/log x का जो भी आपका log के अंदर हो वो तो 1/log x होता है ना। या फिर आप कहें, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं log a की पावर b क्या होता है, b log a, b यहां आता है b log a, तो -½ को यहां ले आइए, -½ log x। अब आप log x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, -½ तो बस बाहर आ गया, -½ log x का डिफरेंशिएशन dy/dx करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो -1/2x जो आप यहां देख रहे हैं, पहला वाला आ गया। अब दूसरे पे आते हैं, ये है 5x की पावर a, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तो 5 जो रहेगा उसको रहने दीजिए। ये x की पावर a को क्या करेंगे, क्योंकि x की पावर n फॉर्म है, तो a x की पावर n-1, x की पावर a-1, तो 5 तो था ही 5a की पावर a-1, ये आपका x की पावर a-1, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, अब हम आते हैं इस पे a की पावर x पे। a की पावर x में तो कुछ नहीं करना है आपको, a की पावर x का डायरेक्ट होता है a की पावर x log a, यहां पर आप -3 देख रहे हैं, तो यहाँ -3 a की पावर x log a जो यहां आप देख रहे हो, ये हो गया। अब x की पावर 2/3, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, x की पावर 2/3 होता है, 2/3 /dx कर रहा हूं इसका, 2/3 x की पावर 2/3 -1, अब 2/3 -1 क्या होगा, 2 - 3/3 यानी कि -1/3, तो 2/3 -1/3 x की पावर -1/3 ये हो गया। अब ये x की पावर -3/4 पे, क्योंकि 6 हमने बाहर ले लिया है, लेकिन जब हम इसको लाएंगे तो 6 के साथ इसका करेंगे भी, देखते हैं पहले क्या आता है। x की पावर -3/4 है, ये हो जाएगा -3/4 /dx कर रहा हूँ उसका, -3/4 x की पावर -3/4 -1, -3/4 -1 कितना होगा, ये होगा -7/4, -3 -4/4, तो -7/4, -3/4 x की पावर -7/4, और ये 6 था ही आपका, 6 लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 3 3 9, तो -9/2, ये x की पावर -7/4, ये हो गया ये वाला। तो चारों एक एक करके हमने कर लिया। नेक्स्ट है cos x + a। अब इसमें क्या होता है, अमूमन हम ऐसे कोशिश करते हैं, या हमको ऐसे समझ में आता है कि ये तो कुछ भी है, हम इसको cos थीटा ले लेते हैं, ठीक, और इसको लिख देंगे हम cos का माइनस साइन थीटा, और आप उत्तर भी देख रहे हैं माइनस साइन थीटा ही आ रहा है, लेकिन इसको करना ऐसे नहीं है। अगर cos थीटा है, माइनस साइन थीटा इसको लिखना चाहें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब कह रहे हैं कि भाई dy/dx करना है और x किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, cos a + b, ये फॉर्मूला है आपका, तो इसको लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आप देख रहे हैं cos x cos a माइनस sin x sin a। अब आप dy/dx करेंगे तो जब इस तरफ आएंगे तो cos a कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लीजिए, इस पे आइए dy/dx इसका भी करना पड़ेगा, तो sin a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर dy/dx होगा cos x का, cos x का होता है माइनस sin x, ये माइनस इसके कारण, sin x इसके कारण, sin x का होता है cos x, तो sin a cos x। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे, तो क्या आएगा sin x cos a + cos x sin a, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin x + a, यानी कि sin a + b का फॉर्मूला होता है, जिसमें a ये है b ये है, तो sin x + a माइनस sin x + a, तो आया तो यही है, लेकिन इस तरीके से लाना है इसको। ये है अपना सवाल संख्या 18। तो ये जो है आगे हम जब जो
डिवीजन रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, तब हम इसको कर पाएंगे आसानी से। लेकिन इसमें 2 सवाल है जो मैं आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक। पहले हम यहाँ तक देखेंगे, फिर अगला ये वाला लेंगे। ये क्वेश्चन 18 है और ये क्वेश्चन आपका दिस इज 19 ना। फिर हम लेंगे ये वाला, अगला वाला, ये है 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें है cos x - 2 बाय sin x। तो पहले क्या है, cos x - 2 को हम खोल लेते हैं। cos है, cos b प्लस sin है, sin b। अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो cos x cos 2 प्लस sin x sin 2। अब इसके नीचे sin ले लीजिए, sin x, इसके नीचे भी sin x ले लीजिए। ये cos x बाय sin x को आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे cot x। cot 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, cot 2 और dy dx कर रहे हैं हम cot x का, प्लस अब sin x है तो ये कैंसिल ही हो गया, आपका sin 2 आया। और dy dx चाहे तो आप sin 2 बाहर ले लीजिए, अंदर भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख ही रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आइए, ये cot 2 cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस cos x स्क्वायर x। तो इसका आ गया माइनस cos x स्क्वायर x cot 2, क्योंकि ये 0 हो चुका है, ये इसका उत्तर हो गया, राइट। अब हम ले रहे हैं अगला वाला सवाल, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया था ये 19। तो इसका सवाल जो है वो, उसको सर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है यदि y, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरीके के आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें दिया है ये y इक्वल्स साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2, इसका होल स्क्वायर बताया गया आपको। तो आपको निकालना है dy बाय dx एट x इक्वल्स पाई बाय 6। ये निकालना है x इक्वल्स पाई बाय 6 पे। तो हम क्या करेंगे, पहले dy बाय dx निकालेंगे, उसके बाद हम पाई बाय 6 रख देंगे इसमें, ठीक। तो ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 इंटू एक्स बाय 2, यानी कि साइन x हो गया है, ठीक। अब इसमें डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या होगा 0, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स बाय, ये तो वैल्यू आ गई कॉस एक्स, आपको पाई बाय 6 में निकालना है। कॉस पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 है 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है डी बाई डी, वही सेम चीज है, आपका y आपको दिया हुआ है 2 - 3 cos x बाय साइन x, और आपको डी बाई बाई डी एक्स निकालना है x बराबर 4 पाई बाय 4 पे। तो पहले हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, अभी नहीं कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, अभी पहले इसको सॉल्व कर लें। 2 बाई साइन एक्स आएगा, ये हो जाएगा -3 cos x बाय साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 cos x, साइन एक्स को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, cosec x -3 cos x बाय साइन एक्स हो गया आपका cot x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स इसका और डी बाई डी एक्स इसका, कांस्टेंट तो बाहर आएगा 2, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो ये प्लस बन जाएगा cos x स्क्वायर x। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 4, जो पाई बाय 4 होता है इसमें साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों 1/√2 होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो -2 इंटू cosec x हो गया कितना, साइन का उल्टा, तो साइन पाई बाय 4 का उल्टा, साइन पाई बाय 4 1/√2 है, तो यहां √2 आ जाएगा। cot x, अब साइन बाय कॉस करिए तो 1 ही आएगा, cot भी 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक। यहां पर आ जाइए 3 cosec स्क्वायर x, जब cosec x मैंने बताया आपको √2 होता है, क्योंकि साइन 1/√2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर 6 - 2√2 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व fx इक्वल्स 2x⁶ प्लस x⁴ - 1 एट x = 1। तो ये जो
कोई भी कर्व है और इन्होंने कहा कि इस पे एक टेंजेंट जा रही है, इसका आपको स्लोप निकालना है, ये निकालना है m। तो m क्या होता है इसका? डिफरेंशियल तो होता है m या tan थीटा या d बाई डी एक्स या f डैश एक्स, एक ही बात है सारी, f डैश एक्स सब एक ही चीज है। तो हमको इसका d बाई डी एक्स निकालना है बेसिकली। तो d बाई डी एक्स यही देख लेते हैं, ये x की पावर 6 है, ये आएगा 6 बाहर, 6 टू 12 और x की पावर 5 ये हो गया। इसका d बाई डी एक्स क्या होगा? 4 आगे आएगा और x की पावर 3 ये हो गया। ये 1 है कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 12 x की पावर 5 4 x की पावर 3 ये निकालना है x इक्वल टू 1 पे। आपको दिया है x इक्वल टू 1 पे आपको d बाई डी एक्स निकालना है, या कहें स्लोप निकालना है टेंजेंट जो इस कर्व के लिए है। जो कर्व ये जो कर्व है वो इस फंक्शन का है। तो बस यहाँ पर 1 रख दीजिए, इसकी जगह 1 रख दीजिए, इसकी जगह 1 रख दीजिए, तो 12 प्लस 4 आएगा 16 हो जाएगा डायरेक्ट। अगला आपका जो सवाल बनता है वो है 22वां। इसमें कहा गया इफ y, ये देखिएगा ये y यहाँ दिखा देता हूं, y आपको ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है 2xy dy by dx इक्वल्स x by a माइनस a by x। आपको इस पे ध्यान रखना, ये आपको y दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, ये है। और आपको कहा गया है कि प्रूव दैट 2xy dy by dx ये बराबर होता है x by a माइनस a by x। तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकाल लेते हैं, है ना, इसका dy by dx निकाल लेते हैं। तो आपको y क्या दिया हुआ है? अंडर रूट एक्स बाय ए प्लस अंडर रूट ए बाय एक्स। तो पहले तो इसका कांस्टेंट हटा देते हैं, तब हम आराम से डील कर पाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स बाय रूट ए, इसको लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट एक्स। तो जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट ए को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। अब डी बाई डी एक्स हमें रूट एक्स का करना है, यानी कि एक्स की पावर हाफ का करना है। यहां पर आइए, ये रूट ए को बाहर ले लेते हैं और ये करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स, यानी एक्स की पावर हाफ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, एक्स की पावर माइनस हाफ। तो एक्स की पावर माइनस हाफ का डी बाई डी एक्स करना है। एक्स की पावर हाफ का क्या होगा? 1 बाय रूट ए तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1। तो एक्स की पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ। तो रूट नीचे आ जाएगा इसमें, है ना, चाहे तो रूट लिख लीजिए इसको, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें रूट एक्स ये हाफ माइनस 1 हो गया माइनस हाफ, तो इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। प्लस यहाँ पर रूट ए तो आएगा ही, ये क्या बनेगा? माइनस हाफ और एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1, यानी कि ये माइनस 3/2 बन जाएगा। ओके, और माइनस हाफ बाहर आ रहा है। तो फाइनली क्या बन रहा है आपका इसमें? ये बन रहा है, अच्छा ये रूट ए है, तो ये बन रहा है 1/2 रूट ए और एक्स की पावर माइनस हाफ। और ये कितना बना रहा है? ये माइनस है ना, तो इसको माइनस को यहाँ ले लीजिए। ये बना है रूट ए बाय 2 एक्स की पावर माइनस 3/2। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब 2xy करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स वाई। और 2xy करते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये हमारा y ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप ये, मैं ये कह रहा हूं 2 यहां लिखिए, y आपको दिया हुआ है, x यहां हो गया 2x, y हम ये लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, ये पूरा y दिया हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा रूट एक्स बाय ए प्लस रूट ए बाय एक्स, ये 2xy हो गया। और अंदर है फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो आप ये लिखेंगे, यानी आपका 1/2 रूट ए एक्स की पावर माइनस हाफ और यहाँ माइनस रूट ए बाय 2 एक्स की पावर माइनस 3/2। यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है। आप खुद देखिएगा इसमें कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा। देखिए इसको देखिए, एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए और ये नीचे जाएगा तो रूट एक्स माइनस ये होगा रूट ए बाय 2, ये एक्स की पावर माइनस 3/2 है, एक्स की पावर माइनस 3/2। तो एक्स की पावर माइनस 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अंदर यहां पर इससे मल्टीप्लिकेशन होना है, इसको हम क्या लिखेंगे? या तो आप इसको छोड़िए, ऐसे छोड़िए, आप इसको वैसे लिख दीजिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाला। तो अब इसको मैं यहां पर ये वाला सारा कंटेंट लेंगे और इसको हम लिखेंगे 2x और यहां लिखेंगे x की पावर हाफ
बाय रूट ए, और इसको लिखेंगे रूट ए बाय, और ऊपर जाएगा ये रूट ए, तो एक्स की पावर माइनस हाफ। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स की पावर हाफ, 2x तो बाहर है ही आपका, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर हाफ बाय रूट ए इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ बाय 2 रूट ए, तो क्या बनेगा, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ, या एक बता देता हूं बाकी आप समझ जाएंगे, एक्स की पावर हाफ माइनस हाफ, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, केवल रूट ए और 2 रूट ए में आपको रूट ए हो गया तो 2 ए मिलेगा, तो 1/2 ए ऐसा है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहां पर जो किया है देखिए, अब हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए ये वाला, तो x की अब ये होगा x को देखते हैं अभी, पहले देखिए रूट ए बाई 2 और रूट ए, तो रूट ए कैंसिल, केवल 1/2 बचेगा, 1/2 तो यहां से मिल गया। अब देखिए x की पावर हाफ और x की पावर माइनस 3/2, हाफ माइनस 3/2, ये कितना होगा, x की पावर माइनस 2/2, x की पावर माइनस 1 यानी कि 1/x, ठीक, 2 तो था ही, तो और 1/x भी आ गया, तो 1/2x यहां से मिला, ठीक, ये आपका नेगेटिव में था ना ये वाला, माइनस 1/2x यहां से मिला। इसी तरीके से मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बाकी दो मैं आपको बता रहा हूँ भैया। यहाँ देखिए, अब यहां तक तो ठीक था, यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब यहां पर देखिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूट ए कैंसिल, 2 बचा केवल, वो आप 2 यहां देख रहे हैं, एक्स की पावर माइनस हाफ और एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना होता है, माइनस हाफ, ये कितना होगा, ये आपका -1, हाफ और हाफ तो आधा होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो -1, तो x नीचे, x की पावर -1 है, ये 1/x हो जाएगा, तो 1/2x देख रहे हैं आप यहाँ पर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए हो गया a, जो यहाँ देख रहे हैं आप, इसको हटा दीजिए, आप भूल जाइए, माइनस हाफ यहाँ पर है, तो -1/2 यहाँ पर देख रहे हैं आप, x की पावर माइनस हाफ, x की पावर -3/2, x की पावर माइनस हाफ, x की पावर -3/2, चलिए 1/2 और 3/2 को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और माइनस है ही तो -2, x की पावर -2 आएगा आपका, वो नीचे जाएगा, x² हो जाएगा, तो x² यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया, ओके। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, ये 1/2x हो गया कैंसिल, 2x बाहर है ही, ये हो जाएगा 1/2a माइनस a/2x²। चलिए अब 2x को अंदर ले जाइए, तो 2x/2a माइनस 2xa/2x², तो यहाँ क्या बना आपका x/a, यहाँ से आपका x से कैंसिल हो गया, a 2 से कैंसिल हो गया, a/x, तो x/a माइनस a/x यहां से आ गया, RHS। अगला जो सवाल है इसमें वो है 23rd, इसमें है आपको फाइंड द रेट एट विच द फंक्शन, ये फंक्शन आपको दिया हुआ ये वाला, ये पूरा, दिस फंक्शन दिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो d/dx निकालना है, रेट ऑफ चेंज यही होता है, तो सीधा x की पावर 4 का होगा 4x3, x³ का 3x², 2 यहां रहने दीजिए, x² का होता है 2x, 3 यहां रहने दीजिए, इसका x का होगा केवल 1 और इसका 0 हो जाएगा, तो क्या बन गया 4x³ माइनस 6x², 6x + 1, ये तो क्लियर है, ये तो आसान था ना, बस ये समझना है कि हमको रेट ऑफ चेंज जब निकालना होता है तो d/dx निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर है 24, इसमें आपको दिया है y, ये दिया है सवाल में दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स ये, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये y इक्वल्स दिस, फाइंड dy/dx एट x इक्वल्स 1, तो dy/dx निकालना है x इक्वल्स 1, तो dy/dx निकालेंगे और x की जगह 1 रख देंगे, तो यही करना है। यहाँ पर 2/3 बाहर ले लीजिए, x की पावर 9 होता है 9 x की पावर 8 माइनस 5/7 तो है ही, x की पावर 7 होगा 7 x की पावर 6 x³ 6 बाहर ले लीजिए, x³ होगा 3x², तो ये यहाँ पर हो गया माइनस x के तो खैर 1 ही होता है। अब आप आ जाइए ये चीज़, इसको तो सॉल्व करेंगे, 3 3 9 तो 3 2 6 ही हो गया, 7 7 कैंसिल, 5x की पावर 6 3 18x² या -1। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, तो आपका यह बनेगा 6 माइनस 5 प्लस 18 माइनस 1, और ये होता है 18, इसका 18 आ जाएगा। अगला है आपका सवाल संख्या 25, इसमें कहा गया है इफ फॉर fx इक्वल्स टू, इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, इफ फॉर fx इक्वल्स λx² प्लस μx प्लस 12, इसके लिए अगर आपको यहां पर दिया है f-4, ये दिया है 15 और f-2 आपको दिया है 11, आपको लैम्डा और म्यू करना है, तो इससे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं,
इसका एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ। देखिए ये लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, म्यू डी बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, इसको छोड़ दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। अब आपको बोला है ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश 4 आपको दिया है 15, तो इसकी जगह अगर 4 रखेंगे तो 15 आना चाहिए। तो 15, ये 2 इंटू लैम्डा प्लस ये एफ डैश 4 है ना, एफ डैश 4, तो इस एक्स की जगह मैं 4 रखूंगा, 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा इंटू एक्स की जगह 4 रख रहा हूं, और प्लस म्यू बराबर आपको 15 मिल रहा है। तो एक तो आपकी इक्वेशन हो गई, ये हो गई 2 लैम्डा एक्स, एक्स की जगह 4 रखा हमने, और प्लस म्यू इक्वल्स 15। 2 लैम्डा 4 मतलब 8 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 15। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, एक ये हो गई, ठीक, 8 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स 15। दूसरी इक्वेशन क्या हुई, यहां से बता रहा हूं, एफ डैश 2 बराबर 11, तो यहां का अगर 2 रखेंगे तो 11 आना चाहिए। तो 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 प्लस म्यू बराबर 11, तो ये 4 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 11। इसको लिख देते हैं 4 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 11, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, ये माइनस 8 और 8 माइनस 4 हो गया 4 लैम्डा, ये बराबर गया 15 माइनस 11 हो गया आपका 4 लैम्डा बराबर 1 आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें या इसमें, आपकी मर्जी है, आपका म्यू जो है वो 7 आ जाएगा, लैम्डा 1 म्यू 7। अगला जो सवाल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी आप समझेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो जो सीबीएसई एनसीईआरटी वाले होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99, और इस तरीके से यहाँ तक दिया हुआ है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि एफ डैश 1 बराबर 100 इंटू एफ डैश 0, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो एफ डैश 1, सबसे पहले हम एफ डैश निकालेंगे तब काम बनेगा। तो आप इसको देखिए, एक एक करके कर रहा हूँ, एक्स की पावर 100/100, ये कितना आएगा, इसको लिख देता हूँ, एक्स की पावर 100, 1-2 बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स की पावर 100 और 100, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, 100 को तो आप भूल ही जाइए, बाहर ले लीजिए। एक्स की पावर 100 क्या होगा, 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 99, ये कैंसिल है, यहाँ पर आ गया एक्स की पावर 99। अगला देखिए, ये एक्स की पावर 99 है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आगे कैसे आने वाला है। इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, 1/99 को तो यहाँ ले आइए, ये हो गया 99, आगे डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं, इसका मैंने डी बाई डी एक्स किया था, 99x, एक्स की पावर 99 माइनस 1 यानी कि आपका 98 हो गया, ये कैंसिल, तो ये हो गया एक्स की पावर 98। इसका मतलब क्लियर है कि आप इसको लिख रहे हैं, ये जो आएगा पहला आएगा एक्स की पावर 99, इसका आएगा एक्स की पावर 98, और ये जाता रहेगा कहाँ तक, ये x प्लस 1 तक जाएगा, ठीक, x प्लस 1 तक कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बनाएगा, और इसके पहले वाला जो होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है बाई 2, ये बनाएगा 2x/2 यानी कि x, ये x यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल बना। अब आपका ये f डैश x आ गया है, अब हम क्या करेंगे, f डैश 1 निकालेंगे। f डैश 1 निकालेंगे तो हर जगह 1 रख दीजिए, f डैश 1 निकालने के लिए सब जगह 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98, ऐसे करते करते 1 + 1। अब ये कितने नंबर है, ये आपके पूरे 99, ये पूरे 100 नंबर है, ये है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 99 आप देख ही रहे हैं, x तक, x की पावर 1 से लेकर 99, और ये एक एक्स्ट्रा है x है, तो ये 100 हो गया, ये f डैश 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, f डैश 0 निकालेंगे, तो सब जगह 0 रख दीजिए, ये तो हर जगह आपको 0 रखना पड़ेगा, केवल ये बचेगा, ठीक है, ये इस पूरे में ये 0 लास्ट तक 0 आ जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इससे क्लियर क्या हो गया, इससे क्लियर पता चल रहा है कि अगर मैं f डैश 0 लूं जो कि मेरा 1 है, इसमें 100 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, f डैश 1, तो f डैश 1 बराबर हो गया 100 इंटू f डैश 0, क्योंकि ये f डैश 0 है, ये 1 है, ये 100 है, ये आपका 1 इंटू 100, ये भी 100 है, ऐसे आएगा ये। ओके, ये एक्सरसाइज हुई हमारी 30.3। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो हम लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया।